हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। दूसरा नंबर चैप्टर है, चैप्टर 2 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसको आज जानेंगे पूरे विस्तार में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे तथा साथ ही बताएंगे कि अम्ल होता क्या है। सबसे पहले देख लीजिए, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस और लवण को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। अम्ल क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेंगे। तो अम्ल जो होता है उस स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होगा, वो क्या होगा, अम्ल होगा। अब देखिए इस जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या देंगे, H+ आयन देंगे। H मतलब हाइड्रोजन आयन। अब देखिए जो इसका तीसरा है, ये नीले लिटमस पेपर को, एक लिटमस पेपर होता है, उस नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित करता है। यही अम्ल का खूबी होता है या गुण होता है। अब देखिए ये धातु के साथ अभिक्रिया करके, जो धातु होते हैं चमकीले होते हैं या उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, धातु क्या होता है, ताप का चालकता होते हैं। अब देखिए धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। H2 जो हाइड्रोजन गैस है, वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। अब देख लेते हैं क्षार को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब देखिए जो अम्ल था उस स्वाद में खट्टा था, अभी जो बेस है उस स्वाद में कसैला होगा। जैसे कच्चा का केला खाकर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कसैला हो जाएगा, कसैला होता है। तो जो क्षार होता है वो कसैला होता है। अब देखिए ये सामान्यतः जल में विलय होता है। अभी बताएं, विलय मतलब पूरा घुल जाना। जैसे कोई जल है और उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो पूरी तरीके से घुल जाना ही विलय होता है। क्या होता है, पूरी तरह से उसमें घुल जाना, ये उसको विलय कहते हैं। अब देखिए इस साबुन की भांति चिकना होता है। जो साबुन होता है जितना मुलायम होता है, या इसको बोल सकते हैं बहुत ही मुलायम होता है या बहुत चिकना होता है। अब देखिए जो एसिड था, जो अम्ल था, वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित करता था। लेकिन जो क्षार है वो इसके विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देगा। लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है। अब देख लेते हैं लवण को। तो लवण क्या होता है, जिसको साल्ट कहते हैं। साल्ट यानी नमक, नमक यानी लवण। अब देखिए जो लवण है वो अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण। सबसे पहले जान लेते हैं उदासीनीकरण होता क्या है। ये उदासीनीकरण बहुत बार पूछ भी देता है, उदासीनीकरण क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार के बीच, अम्ल तथा क्षार से जब, या क्षारक बोलते हैं, अम्ल तथा क्षारक से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। जो ये अम्ल और क्षारक मिलेंगे सब, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण तथा जल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जो ये अम्ल है और क्षार है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो लवण बनेगा। लवण और जल एक और बनेगा, जल बनेगा। और NaCl इसको बोलते हैं, लवण को NaCl बोलते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड, और जल यानी H2O, ये दोनों बनेंगे सब। अब देखिए यही दोनों बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार बनता है, तो जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद, जो उससे प्राप्त उत्पाद होता है, उत्पाद किसे कहते हैं, जो अभिकारक उत्पाद हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। अभिकारक क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में समझिए C+O2 बराबर CO2। देखिए अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला अभिकारक है। और जो इससे नवका पदार्थ बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, या साल्ट कहते हैं, या नमक कहते हैं, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान के भाषा में NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं, NaCl। Na मतलब होता है सोडियम, Na मतलब होता है सोडियम, और Cl मतलब होता है क्लोराइड। Cl मतलब क्लोराइड होता है।
सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चाहते हैं अगर मैं इसका फुल वीडियो बनाऊँ सो कमेंट कीजिए ज़रूर।